आज जमहूरियत मजबूत हो रही है जब लोग अपना ज़मीर की आवाज़ पे वोट डालेंगे। बेचेंगे नहीं, बेचते उस वक्त है जब हमारी पार्टी से कोई हमारे खिलाफ जाए। अगर हमारी मुखालिफ पार्टी का कोई आदमी तो वो ज़मीर बिकता नहीं है, वो ज़मीर के तहत फैसले होते हैं। कितनी आप तो खुश होंगे, शुक्र है छोड़ी पार्टी आपने एक ऐसे टाइम पे ये चीज़ें डिफेंड नहीं करनी पड़ रही हैं आज आपको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुतमईन हूँ। और बहुत से दोस्त पार्टी के दीरीना कारकुन, अब मैं कुछ दिन पहले लॉयर्स कन्वेंशन हुआ, उसके अंदर हमारे इस्लामाबाद बार काउंसिल के सीनियर मेंबर हैं अलीम अब्बासी साहब। पीपल्स पार्टी से उनकी बड़ी दीरीना रफाकत रही, उसके बावजूद वो उन्होंने कन्वेंशन में शामिल भी हुए, तकरीर भी की। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं शकील अब्बासी साहब, जो बार के भी सदर हैं, वो भी उसमें शरीक हुए। सारे ठीक खड़े हैं। आज बहुत से लोग ये समझ रहे हैं, उनकी पार्टी में होते हुए भी, कि ये जो पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की नाकामी इस आईनी तरमीम को लेकर आने का ताज अपने सर पर पहन लिया है, ये क्यों पहना है? मुझे लगता है वजीर आजम अगले बिलावल साहब होंगे। जो भी मुहर्रकात हो, मुहर्रकात कोई और भी हो सकते हैं। रजा रब्बानी साहब का खत भी मैं आपको, उनका एक प्रेस स्टेटमेंट उनकी सामने आई और बड़ा कैटेगोरिकली देखें, रजा साहब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे, 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से उनकी बेशबहा खिदमात रही हैं, बतौर चेयरमैन सेनेट भी रही हैं, और हम अक्रॉस द पार्टी लाइंस उन चीज़ों के मोतरफ भी हैं। उनका यह कहना है पीपल्स पार्टी में होते हुए कि आप रेनेगेट वोट्स लेकर आईनी तरमीम नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो आप उसको मुतनाज़ बना देंगे। एक तरफ आपके इर्द गिर्द लोग, आपकी पार्टी के अंदर लोग भी ये चाह रहे हैं कि आप इस तरफ मत जाएं, और ये जो आईनी तरमीम, आपको याद है वैसे रजा साहब का आपने जिक्र किया है खोखर साहब, तो रजा रब्बानी साहब ने मिलिट्री कोर्ट को वोट किया था, आंसुओं से रोए थे, अगर हम निकाल सकें इसी सेनेट में, लेकिन साथ में यह भी कहा था मेरा वोट मेरी पार्टी की अमानत है। जी हाँ, दुरुस्त। लेकिन पार्टी के अंदर होता है, क्या ये वोट सिर्फ उस वक्त पार्टी की अमानत है जब आप पीपल्स पार्टी से हो? ये अलमिया तमाम सियासी जमातों के साथ है, इसमें पीपल्स पार्टी आपको परेशानी है कि बिलावल साहब किस रास्ते पे चल पड़े? मुझे दुख है फ्रैंकली, और दुख इसलिए है कि उनकी जो सोच थी, मैं उसका बहुत मदार रहा हूं, लेकिन जो पिछले चंद साल गुजरे हैं उसके अंदर एक ट्रांजिशन हुआ है कि जिसमें पीपल्स पार्टी की मजमूई तौर पर जो सियासत है वो पावर पॉलिटिक्स की जानिब गई है। उसके भी अपने दलाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बिलावल साहब अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उसी तरह पार्टी रिवाइव करना चाहते हैं, तो वो फिर उसको रिवाइव करने के लिए जिस सियासत की जरूरत है, वो फिर आज वो सियासत नहीं कर रहे। उनको इस किस्म की सियासत से, जो पार्टी के अंदर कुछ लोग जिन्होंने उनको इस डगर पर डाला है कि जनाब ये काम कीजिए, तो वो लोग अच्छे ओहदों पे बैठे हैं आज, तो इसी वजह से बाहर तो और जो भी है, तो वो कहते हैं मेरे पास ओहदा आ गया, तुम्हारी बारी है, जरा ये काम करोगे तो ओहदा मिलेगा। तो मैं तो यही उम्मीद रख सकता हूं और चाहता भी हूं कि पीपल्स पार्टी एक लिबरल प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली जमात है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर उसकी आवाज एक तवाना आवाज होनी चाहिए, बननी चाहिए, और वो तवाना आवाज कायम भी रहनी चाहिए। सर मैं लेट मी से वसीम, आप मुझे अपना व्यू बता दें इस पे, आप सरप्राइज है, लेकिन लेट मी से बिफोर आई से दैट कि पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस से या पॉलिटिक्स से, हर पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिक्स से आपको 10,000 इख्तलाफ होंगे। जैसे मैंने जब शाही खानदान और वो कहा, देखें मैं इमरान खान साहब की बहनें भी, देखें पार्टी लीडर की बहनें, इस वजह से हम बात करें, आम आदमियों की, खवातीन की कोई बात नहीं किया करता यहाँ पे, और वो रोल जल रही होती है बेचारी। लेकिन जब भी आप आइन, कानून, जमहूरियत, इंसानी हकूक की बात करते थे, या उस पर कभी ज़र्ब लगने की बात आती थी, तो आप फौरन मुड़ के पीपल्स पार्टी की तरफ देखते थे कि पीपल्स पार्टी खड़ी होगी, पीपल्स पार्टी दिफा करेगी इन चीज़ों का, पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ है, पीपल्स पार्टी आइन, कानून, इखलाकियात के साथ, इन प्रिंसिपल्स के साथ खड़ी होगी। आपको लगता है पीपल्स पार्टी वसीम साहब वहीं खड़ी है या हिल गई है थोड़ी अपनी जगह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जाहिर है हिल गई है, और बहुत ज़्यादा हिल गई है, और ये अफसोसनाक भी है, चूँकि जाहिर है कि ख़ास तौर पर जब यंग पॉलिटिशियन से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे इसका पहला आप धचका कह लीजिए या अफसोस कह लीजिए, वो उस वक्त हुआ कि जिस अंदाज से यहाँ कराची के भी मेयर का जिस तरीके से चुनाव हुआ, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हमारे, लेकिन ज़ाहिर है वो जिस तरीके से सारा मामला हुआ,
उसकी तो हिमायत कैसे की जा सकती है कि जहां पे नंबर गेम में बिल्कुल वाजे था कि नहीं बन सकता पीपल्स पार्टी का मेयर, लेकिन उसके बाद जो है वो इलेक्शन वाले दिन जो है वो एक्स नंबर ऑफ पीपल नहीं आए। उन्होंने बाद में आके ओपनली कहा कि हमें नहीं आने दिया गया। उस दिन इलेक्शन हो गया और मेयर कराची मुंतखब हो गए, और अभी ये आज उसका एक्शन रिप्ले हमारे एक सामने आ रहा है। अब बदकिस्मत ये लगती है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को ये लगता है कि किसी ने भी तारीख से सबक नहीं सीखा। ये पाकिस्तान की सियासतदानों की तारीख है। अभी आप जो पुरानी क्लिप्स दिखा रहे थे, आप बिल्कुल ठीक निशानदेही कर रहे थे कि जब यही काम पीपल्स पार्टी के साथ हुआ कि उनकी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे दिया किसी ने, तो वो कह रहे थे कि जनाब ये जमहूरियत की पीठ पे छुरा को पाए, आज उसको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और साइड भी बता दूं वसीम, उस वक्त यही सुने, उस वक्त की बेनिफिशियरी जरा टीवी पर देखें किस तरह जश्न मना रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब उस वक्त ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जब उस वक्त एक अदम एतमाद की तहरीक में 14 लोग लोटे हुए थे, उन्होंने सादिक संजरानी साहब को बचाया था एज चेयरमैन सेनेट। उस वक्त आप उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेंच देख सकते हैं, उनकी जो साइड है उनका फ्लोर देख सकते हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं। सो उस वक्त जो जश्न मना रहे थे आज वो दूसरी साइड पे खड़े हैं। उस वक्त जो रिसीविंग एंड पर थे और जिनका ख्याल था कि जमहूरियत में की पीठ में छुरा घोंपा गया है वसीम, आज वो दूसरी साइड पर आ गए। दैट्स दी आयरनी। मैं एग्जैक्टली यही कहने वाला था जो आपने कहा, मैं एग्जैक्टली कहने वाला था कि उस वक्त आप पीटीआई के बयानात देखें, वो तंजिया अंदाज में मेरे और आपके टॉक शोज में बैठ के कहते थे कि क्या हुआ, वो बिका थोड़ी है, जमीर की आवाज, बाकायदा तंजिया अंदाज में कहते थे, तालियां पीटते थे। और उस वक्त हासिल बदिंजो साहब ने उस वक्त के डीजी का नाम लेकर कहा था, जब उनसे पूछा गया था पार्लियामान की राहदारी में कि ये क्या हुआ है, तो कहा कि जनरल फैज का फैज है ये। तो उस वक्त भी वाज़ेह था कि मामला क्या हो रहा है, और पीटीआई को पता था, पीटीआई उसको सेलिब्रेट करती, तालियां मारती थी, कहती है देखा हमारी स्ट्रेटेजी देखी, ये जमीर जा गया लोगों का। तो बस ये कोई किसी ने सबक नहीं सीखा। मुस्तफा नवाज खोखर साहब से ज्यादा मुताल्लिका आदमी कौन है, उनसे ज्यादा कौन मुताल्लिका? इन्होंने तो कैमरा निकाल लिए थे कि कमाल नहीं हो गया था कि इलेक्शन में एग्जैक्टली कि अंदर से कैमरा निकला। मैंने उनसे पिछले दिनों पूछा जब मुलाकात हुई कि सर वो जो कैमरे निकल आए थे, जो अपनी नौयत का खतरनाक वाकया था, उसका हुआ क्या? तो इन्होंने मुझे बताया कि उसकी कमेटी बनी थी। मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा इजलास ही नहीं हुआ। मैंने पूछा एक भी इजलास नहीं हुआ, यानी हमारी तसल्ली के लिए कि इजलास हो जाता है, हुआ ही नहीं। कल जब आप कैमरे के निकलने को सेलिब्रेट करेंगे और उस पर खामोश रहेंगे, तो फिर आज पार्लियामान के अंदर घुस के ज़हन कुरैशी भी उठेगा। कल जब आप बाकी चीजों पे, कल जब आप आईजी के इगवा पे हंसेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो मजाक लग रहा है, तो फिर आज सीएम भी इगवा होगा। इट वॉज रॉन्ग देन, इट इज रॉन्ग नाउ, और फिर बात आगे बढ़ती चली जाएगी। सो इट इज हाई टाइम कि सियासतदान रियलाइज करें, लेकिन तारीख ये बता रही है कि कोई सबक सीखने को तैयार है नहीं, सब अपनी अपनी बारी के इंतजार। कोई नहीं सीखता वसीम, और हमारा मुल्क का मसला ये कि ऐसे ही चलेगा।